पिछली वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज इसी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ बेटा। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, हम उसको सोल्व करते हैं बेटा। हर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे उसको करेंगे, एक एक मेथड को देखते हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिएगा कैसे हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होता चला जाता है और आपको आइडिया भी बनने लगेगा। बाकी आप आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा से किसी से ट्राई करोगे तो आपको सवाल बनेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखो बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिख लिया है, पहले उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx। अब देखो बेटा कि इसमें से कोई ना कोई एक ओरिजिनल फंक्शन होगा और एक उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम 2x का डिफरेंशिएशन करने चलें तो सिर्फ 2 आता है और नीचे वाला 2 है नहीं, तो हमको क्या करना है कि एज्यूम करना है कि अगर हम 1 + x² को पूरे को t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो एकदम सही फिट बैठ गया, यानी हमको किसको t लेना है तो 1 + x² को। तो लेट 1 + x² = t, यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x = dt/dx बनेगा और इससे जब एक्सट्रैक्ट करेंगे dx का वैल्यू तो हमको आने वाला है dt/2x। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। तो नाउ i और इंटीग्रल इक्वल टू 2x एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इसको हमने t मान लिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन से इसको t रिप्लेस कर दिया और अब dx के जगह पर हमको रिप्लेस कर देना है dt/2x। ये दोनों 2x क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास अब एक सिंपल सा बचा है 1/t dt। और ये हम लोग जानते हैं बच्चा कि इसका जो होता है वो log मॉडल्स t और प्लस c होता है सबसे लास्ट में। अब इस t को रिप्लेस करके t हमने जिसको माना था वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये फाइनल आंसर बना बच्चों, log ऑफ मॉडल्स 1 + x² + c। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा कि अगर हम यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन करें या log x² का करें तो कुछ ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन log x का करें तो 1/x आएगा और इसको ज़रा सेपरेट कर लें तो ये 1/x अलग से लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर हमको मानना है तो log x को ओरिजिनल फंक्शन मानते हुए इसको t मानते हैं। अब दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x = dt/dx बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में जब dx का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x dt, dx = x dt। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों से वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं अपने इंटीग्रल में और अब बनने वाला है ये, इसको हमने t माना था तो ये हो जाएगा t² / x और dx का वैल्यू है x dt। ये दोनों x देखो बच्चा क्रॉस हो गया और हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन बचा है t² dt, जो हम लोग जानते हैं कि होता है t³ / 3 + c। लास्ट में t का वैल्यू आप रिप्लेस करते हैं फिर से वही, तो ये log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा। तीसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा कि ना तो ये x और ना तो x log x में किसी एक को मान सकते हैं क्योंकि ऊपर में 1 है और इसका डिफरेंशिएशन भी करें बच्चा तो क्या आने वाला है, इसका आने वाला है 1 प्लस और इसका आने वाला है x × log x। इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। तो एक काम करो बच्चों, इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक काम कर लेना है कि अगर हम इसमें से x को एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये बचेगा, कॉमन ले लें तो बचेगा कुछ ऐसा 1 + log x। अब इसमें से 1 + log x को अगर हम t लें तो 1 का तो 0 हो गया और log x का 1/x यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे। इसलिए हम लोग को किसको मानना है, 1 + log x को t मान लेने में फ़ायदा है। ठीक है, एकदम हर बात को गौर से पकड़ना है, समझना है। हर क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें होती है, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें होती है जिसे पकड़नी होती है और उसे अप्लाई करनी होती है। अब इसका जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये इसका तो 0 हो गया, जिसको नहीं लिखते। इसका 1/x = dt/dx
और dx का वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुआ इस तरह से x dt, इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 मान करके और इसको अब इंटीग्रल में पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू हमारा dx के जगह पर हम रख सकते हैं x dt अपॉन x, यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया और इसको माना था हमने, इसको t माना था, ये x और x क्रॉस हो गया। अब हमारा बहुत ही सिंपल बना बच्चा 1/t dt, और हम लोग जानते हैं 1/t किसका होता है, log अंडर मॉडुलस t प्लस c का। फाइनली हम लोग रिप्लेस कर देंगे t के वैल्यू को रिप्लेस किससे करेंगे, जो हमने माना था t का वैल्यू इक्वेशन 1 से, 1 प्लस log x और प्लस c रिप्लेस कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन हमारे एक फिंगर टिप पे हमारा तुरंत बन गया। अगले 3 सवालों को भी हम लोग इसी तरीके से देखते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला 3 सवाल हमारे सामने है। इन 3 सवालों को नेक्स्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से हम लोग करते हैं 7.2 से। इसमें हम लोग के पास जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो एक cos x है, और हम ये भी जानते हैं इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो कॉफिश इसके कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, ना इसके साइन से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हम लोग मेंटेन कर लेंगे। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या यहाँ पर है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमको इस cos x को सिर्फ मान लेने से फ़ायदा है। अब हमको ये भी ख्याल आता है कि पूरे को क्यों नहीं मान लें। अगर हम इस पूरे को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन tan x आने वाला है। अब इस tan x को यहाँ पर tan x या cot x यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ cos x को लेना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sin x यहाँ पे है। तो लेट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया तो cos x का होता है माइनस साइन x इक्वल टू dt बाय dx, और इस तरह से निकल गया dx इज इक्वल टू dt बाय माइनस साइन x। ये इक्वेशन नंबर 2 रख लिया और ये इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। अब इसको जब इंटीग्रल में पुट करेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे बच्चा, इंटीग्रल में जब पुट करेंगे तो ये साइन x को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, साइन x इंटू साइन और इसके साथ t, इसका वैल्यू हमने t लिया था, साथ ही साथ dx के जगह पर dt अपॉन माइनस साइन x, ये साइन x और ये साइन x कट गया, माइनस को बाहर ले लिया। अब हमारे पास एक सिंपल सा बचा है साइन t dt, जिसका होता है माइनस cos t प्लस c। तो माइनस cos और t को फिर से रिप्लेस करते हैं, तो cos x प्लस c इसका आंसर हुआ। तो बच्चा अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें बच्चों आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो वाला बताऊंगा जिसके अनुरूप कि इसका आंसर हमको आंसर शीट में मिलता है। तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए बच्चों इसको t कहा जाए, ठीक है, अगर ये t है तो हमारा इक्वेशन कुछ कैसा बनता है। सबसे पहले लेट ax प्लस बी, आपको इसको देख के भी पता चल रहा हो कि यही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है, इसको t मान लेते हैं। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा तो ये आने वाला है a इक्वल टू b, तो एक कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx, सो देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt बाय a। ये dt बाय a इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर जब इसको इंटीग्रल में रखेंगे बच्चा तो ये बनेगा साइन t इंटू कॉस t, और dt के जगह dx के जगह पर रख सकते हैं dt अपॉन a। अब हम चाहें तो 1/a को बाहर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक कोफिशिएंट है, इसको बाहर कर सकते हैं। अब 2 तरीके से यहीं पे आता है कि हम चाहें तो साइन t को u मान लें, तो cos t आ जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कुछ ऐसा कि इसको कर लिया गया, यहाँ पे 1/2 लगा दिया गया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, ये देखो ज़रा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, कुछ इसी फॉर्मेट में ये है। तो 1/2 है तो यहाँ पर हो गया, साथ ही साथ इसको जो लिखा जा सकता है वो साइन
2t लिखा जा सकता है, साइन 2t dt। ठीक है, साइन 2t dt लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसको u मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, और वो 2 नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे 1/4a का खास इसी प्रोसेस को एक बार दोहराएंगे। तो ये 2t को अगर u मान ले तो u इज इक्वल टू 2t और du/dt इज इक्वल टू 2। इससे मिलेगा कि dt इक्वल टू du/2, और 1/2 को बाहर करेंगे तो 1/4a, और साथ ही हमारे साथ एक ही चीज़ बचेगा, u dt। क्या बच जाएगा, नहीं, साइन u dt, साइन u du बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/4a इंटू माइनस कॉस u प्लस c। सबसे u का वैल्यू t, फिर t को रिप्लेस करना होगा। एक ही बार कर दे, माइनस कॉस u के जगह पर हम लोग ax प्लस बी, u के जगह पर डायरेक्टली ax प्लस बी अपॉन b के जगह पर 4a और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देखिएगा। ये अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से साइन टी को या कॉस टी को, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, डिफरेंशिएशन बस प्लस माइनस का फ़र्क है जो यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। किसी एक को यू मान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो आपको बताए हैं इसके अनुसार से आपका एनसीईआरटी का एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगले कुछ सवालों, अगला जो सवाल हमने मिटा दिया था उसको फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसको करते हैं। हालांकि वो इन दोनों से ज़्यादा इजी है, कहे ना कि ये क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज लगा करके और उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। अगला जो था अंडर रूट ax प्लस बी dx, ये था। तो यहाँ पर तो कन्फर्म है बच्चों, एक ही चीज़ है, ax प्लस बी, उसको t मानना है, उसको t हमने रिप्लेस कर लिया, सब्सटीट्यूट कर लिया। अब इसको इक्वेशन 1 करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, तो a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा, और फाइनली बन जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी बाई ए, डी टी अपॉन ए, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब रिप्लेस किया इंटीग्रांड में तो ये बनने वाला है अंडर रूट टी, इसको हमने t माना था, और डी एक्स के जगह पर डी टी अपॉन ए, तो 1/a को बाहर ले सकते हैं। अब बचा सिर्फ t पे पावर हाफ इंटू डी टी, जिसको 1/a लिखा, और इसका हो जाएगा t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2/3a इंटू टी हमने किसको माना था, ax प्लस बी को t माना था, और उस पर पावर 3/2 और प्लस c, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। एग्जैक्टली किसी भी में भी ईज बात नहीं छोड़ना है, जैसे ही आप उसको t के फॉर्म में लाए हैं, t आपका अपना माना हुआ वेरिएबल है, उसको x के टर्म में रिज्यूम करना ज़रूरी है। अगले कुछ सवालों पे चलेंगे। इस अगले 7 नंबर सवाल को बच्चों थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। छोटी सी बात हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसको t मानते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर हम इसको t मानते हैं तो हमको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि वो एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है, लेकिन किसी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चाहे इसका कर लें या इसका कर लें, तो हमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx का वैल्यू dt के बराबर आने वाला है। तो सबसे पहले लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। इससे एक काम करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो होगा t माइनस 2। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा ये 1 है, ये 2 है, और इसके साथ ये ये जो x है उसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और 2 का तो 0 हो गया। ये 3 मान लेते हैं ना, 3 अभी नहीं, थोड़ा सा एक और काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा ना, डी एक्स इक्वल टू डी टी। चाहे इसको भी मानते तो वही बात होती, और 1 तो हर एक की जगह यहाँ पे छुपा हुआ है 1, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंटीग्रांड में जब पुट करेंगे तो इस x के जगह पर हमको यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से पुट करना है t माइनस 2
रूट अंडर है उसके लिए x+2 को इक्वेशन नंबर 1 से पुट करना है t, और dx के जगह पर इक्वेशन नंबर 3 से पुट करना है dt। ये 3 काम करना है, इसमें कुछ ज़्यादा था इसमें। अब इसको क्या करना है, ऐसे केस जब आते हैं तो एक्सरसाइज 1 में आप पढ़े होंगे, आपने जब पढ़ा होगा कि जब एक ही वेरिएबल पर सेम पावर होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके पावर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ t पे पावर 1 और यहाँ t पे पावर हाफ, रूट का मतलब 1/2 पावर, तो 1 + 1/2 3/2 पावर और -2 और t पे पावर 1/2 और ये dt। इन दोनों को अलग अलग कर, नहीं देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका इस तरह से सजेस्टेड सॉल्यूशन है। सजेस्टेड सॉल्यूशन आपको थोड़ा गौर से इसको देख लेना है, और मेरा भरोसा है आप लोग इसको ज़रूर समझ लोगे। ओके, गौर से देखो बेटा, गौर से देखो इनको, इसका सॉल्यूशन को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन हुआ, और अब हम लोग एक लास्ट आज की वीडियो में 10 तक का कर लेते हैं, और 10 का सॉल्यूशन होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को प्रोसीड करेंगे 1 से लेकर के 10 तक। कुल 23 क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको 2 से 3 वीडियो में कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ